आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का एक स्टेटमेंट आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि ड्रोन्स का प्रयोग करके आप कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में मैन्ड फाइटर जेट्स कहीं नहीं जा रहे हैं और ये फाइटर जेट्स अभी यहाँ रहने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ समय पहले टर्की की तरफ से अपने किजिल इल्मा यूसीएवी का प्रयोग करते हुए एक बीवीआर मिसाइल सिस्टम फायर की थी और टारगेट को न्यूट्रलाइज किया था। ये पूरे वर्ल्ड में किसी भी अनमैन्ड प्लेटफॉर्म द्वारा फायर की गई पहली बीवीआर मिसाइल सिस्टम थी। वैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि साल 2017 में MQ-9B के साथ में एक बीवीआर मिसाइल सिस्टम फायर की गई थी, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि MQ-9 एक टर्बो प्रॉप पावर्ड यूएवी है और उससे जो मिसाइल सिस्टम फायर की गई थी वो बीवीआर नहीं थी। मिसाइल सिस्टम थी AIM-9X। लेकिन अब किजिल इल्मा इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का घोस्ट बैट अब इस लिस्ट में शामिल हो चुका है और आज बोइंग के MQ-28 यानी कि घोस्ट बैट ने E-7A और FA-18 के साथ में टीम करते हुए अपनी पहली बीवीआर मिसाइल सिस्टम फायर करके टारगेट न्यूट्रलाइज कर दिया है। देखिए, इस फॉर्मेशन को पूरा समझिए। घोस्ट बैट के इस मिशन के दौरान बोइंग का E-7 वेजटेल मौजूद था, यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम। मैन प्लेटफॉर्म के तौर पर वहां पर FA-18F मौजूद था और इन दोनों के साथ में नेटवर्क में ऑपरेट करता हुआ लॉयल विंगमैन ड्रोन MQ-25 अवेलेबल था। अच्छा, MQ-25 ने यहाँ पर जो बीवीआर मिसाइल सिस्टम फायर की है वो AIM-120C है, यानी कि अगर आप इसको टर्किश मिसाइल सिस्टम के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मिसाइल सिस्टम ज्यादा लंबी दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है और कई मायनों में अंतर लगभग दुगना है। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर टू वे डेटा लिंक का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि यूएवी फाइटर जेट से बात कर रहा है, फाइटर जेट यूएवी से बात कर रहे हैं और इस पूरी इक्वेशन में एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद है जो पूरे लार्ज एरिया को स्कैन करते हुए कंप्लीट पिक्चर इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, इस तरीके के डेटा लिंक बोइंग के पास में ऑलरेडी मौजूद है और आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये तीनों प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो वेजटेल हो, FA-18 सुपर हॉर्नेट हो या फॉक्स बैट हो, ये तीनों चीजें बोइंग बनाता है और इसी वजह से इनका इंटीग्रेशन सीमलेस। इसके अलावा अगर आप फॉक्स बैट को देखें तो इसकी पहली उड़ान साल 2021 में हुई थी और कंटिन्यूअसली टेस्टिंग करने के बाद में साल 2025 में ये मिसाइल सिस्टम फायर की गई। इसके उलट अगर आप किजिल इल्मा की बात करें तो इसकी पहली उड़ान होती है साल 2022 में और साल 2025 में ये सिस्टम ऑलरेडी अपनी पहली बीवीआर फायर कर चुका है। यहाँ पर आपको दो अलग अलग तरीके की अप्रोच दिखाई देंगी। बोइंग की अप्रोच है सिस्टम को परफेक्ट करने वाली और बायरेक्टर की अप्रोच है जो चीज अवेलेबल है उसका बेस्ट यूज करने की। इस पूरी सिचुएशन में अगर आप इंडिया की स्टोरी ऐड करें तो आपको समझ में आएगा कि भारत में भी कैट्स वॉरियर बनाया जा रहा है और इसके पहले प्रोटोटाइप का फैब्रिकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रोटोटाइप देख सकते हैं। इनफैक्ट इस प्रोटोटाइप का प्रयोग करते हुए टैक्सी ट्रायल्स किए जा चुके हैं, इंजन्स फायर किए जा चुके हैं। बस फर्क इतना है कि इसकी पहली उड़ान नहीं की गई। ANI के नेशनल सिक्योरिटी समिट के दौरान हम लोगों ने यही क्वेश्चन HAL के CMD से पूछा था और उनका आंसर काफी सिंपल था। देखिए, भारत बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं और इन सभी के साथ में कॉन्वर्सेशन करने के लिए एक डेटा लिंक डेवलप किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यही डेटा लिंक कैट्स प्रोग्राम में यूज होने वाले ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ में टेस्ट किया जा रहा है और ऑप्शनली मैन्ड प्लेटफॉर्म के तौर पर इस समय HAL द्वारा एक मॉडिफाइड किरण एयरक्राफ्ट को यूज किया जा रहा है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म अपनी पहली उड़ान पहले ही भर चुका है। इस डेटा लिंक के साथ में बहुत सारा डेटा गैदर किया जा रहा है और एक बार ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तब आप एक्चुअल सेंस में कैट्स वॉरियर की पहली उड़ान के दौरान पूरा डेटा गैदर कर पाएंगे। पर्सनली हम में से ज्यादातर लोग यहाँ पर चाहेंगे कि इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान कर दी जाए और केवल एक एशरैम फायर करके आप काफी हद तक ऑप्टिक्स बटोर सकते हैं। लेकिन उस ऑप्टिक्स का फायदा आपको तब होगा जब देश में अंडरस्टैंडिंग हो कि अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैन मशीन टीमिंग आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। एनीवेज, इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो एयर टू एयर कॉम्बैट की डायनेमिक्स बदल रही है और आई एम श्योर भारतीय वायुसेना इसके ऊपर नजर बनाए हुए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।